प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का उल्लेख करने के पश्चात सामाजिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख किया और उसके पश्चात प्रथम खंड में हमने आपके साथ व्यक्तिनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा के बारे में बात की, उपकल्पना के स्रोत और उपकल्पना के प्रकारों के बारे में बात की और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक अनुसंधान है यानी कि सामाजिक अनुसंधानों के प्रकारों के बारे में हम आपके साथ बात कर चुके हैं। और जो तीसरा खंड हम लोग देख रहे थे उस तीसरे खंड में सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे। ये जो विभिन्न अध्याय हमने ये देखे हैं ये समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में तो चलते ही हैं, साथ ही साथ जो एमए फाइनल राजनीति विज्ञान में जो 9th पेपर है उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का जो अध्ययन किया जाता है उसमें भी ये सब सम्मिलित किया गया है। इसलिए ये एमए फाइनल बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ एमए फाइनल के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी वीडियो हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से। और जब हम लोग गत कक्षा में इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको ये बताने की कोशिश की थी, पिछली कुछ क्लासेज आपके साथ जो हमारी हुई हैं, कुछ वीडियो लेक्चर जो हुए हैं, उनमें हम ये बात कर रहे थे कि सामाजिक अनुसंधानों में जब एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधकर्ता अपने शोध विषय का चयन कर लेता है, अनुसंधान के विषय का चयन कर लेता है, तब जैसे कि हम लोग सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत बात कर रहे थे कि सबसे पहले अध्ययन विषय का चुनाव किया जाता है, तत्पश्चात उस अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है, कल्पना का निर्माण किया जाता है, तत्पश्चात उत्तरदाताओं का चुनाव किया जाता है और तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है कि किस पद्धति के माध्यम से अनुसंधान क्षेत्र में जाकर, अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों को संकलन करना है। तो उसके लिए तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही अध्ययनकर्ता को करना पड़ता है। तो हम वहां पर ये बात कर रहे थे कि अध्ययनकर्ता जब अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो उसके सामने दो प्रकार के तथ्य उभर कर आते हैं। एक गुणात्मक तथ्य होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा जिसको कहा जाता है, और दूसरे परिमाणात्मक, संख्यात्मक या मात्रात्मक तथ्य होते हैं जिसको क्वांटिटेटिव डेटा कहा जाता है। ठीक है, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि जो गुणात्मक तथ्य होते हैं उन गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और जो परिमाणात्मक या जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं उन संख्यात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए संख्यात्मक तथ्य संकलन करने की विधियों का चुनाव किया जाता है। लेकिन अध्ययन क्षेत्र में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता के सामने कई बार सिर्फ संख्यात्मक तथ्य ही आते हैं, सिर्फ गुणात्मक तथ्य ही आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसके सामने अपने अध्ययन विषय से संबंधित उसको परिमाणात्मक तथ्यों का संकलन भी करना होता है और गुणात्मक तथ्यों का संकलन भी करना होता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही यह निर्धारित कर लेता है कि उसके सामने किस प्रकार के तथ्य आएंगे और उन तथ्यों को संकलित करने के लिए अध्ययनकर्ता को किस प्रकार के तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। हम अब तक ये देख चुके हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कि जो क्वालिटेटिव डेटा है यानी कि जो गुणात्मक तथ्य है, तो गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जिन तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का अध्ययन हमने कर लिया उसमें हमने अवलोकन पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं, एकल अध्ययन पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं और अंतर्वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस का अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा या संख्यात्मक या परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियों के अंतर्गत हमने सबसे पहले सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में आपके साथ बात की थी कि सामाजिक सर्वेक्षण जब कोई अध्ययन करता है तो उसको विशेष रूप से, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक समस्याओं से संबंधित होते हैं और सामाजिक समस्याओं में अधिकांश जो तथ्य उभर कर आते हैं वे मात्रात्मक या जो कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं और उन क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर हमने सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ये देखा था कि सामान्यतः अनुसंधानकर्ता जब इस सामाजिक समस्या को लेकर सामाजिक सर्वेक्षण करता है तो वहाँ पर उसको जो है संख्यात्मक तथ्य या
इकाइयों बहुत ही मात्रात्मक तथ्यों को संकलित करना होता है। उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तथ्य संकलन करने की जो अगली प्रविधि है वह है क्वेश्चनियर या प्रश्नावली। ठीक, इसके अंतर्गत हम सर्वेक्षण प्रविधि का अध्ययन कर चुके हैं, अब हम प्रश्नावली प्रविधि का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग अनुसूची पद्धति का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात साक्षात्कार निर्देशिका पद्धति का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में तथ्य संकलन करने की ये प्रविधियों का निर्धारण किया गया है। प्रश्नावली की जहां तक बात करें, जैसे कि इसके नाम से ही वाकिफ होता है, प्रश्नावली यानी कि प्रश्नों की एक सूची है। ठीक है, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है। किन प्रश्नों की सूची है, ये अनुसंधानकर्ता के अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता जब अपने अध्ययन विषय का चुनाव करता है तो अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात वो अपने अध्ययन विषय से संबंधित उसको जो तथ्य संकलित करने होते हैं, जो प्राथमिक डेटा उसको जो कलेक्ट करने होते हैं, तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए उसको कुछ टेक्निक्स यूज करनी होती है कि किस टेक्निक्स के माध्यम से उसको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने हैं, किस तथ्य संकलन करने की प्रविधि के माध्यम से उसको प्राथमिक तथ्य संकलित करने हैं। उसी क्रम में प्रश्नावली प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने की एक प्रविधि है। ठीक है, प्रश्नों की एक सूची है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का समावेश होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, प्रश्नावली अन्य तथ्य संकलन करने की प्रविधियों की तुलना में कुछ पृथक प्रविधि है, क्योंकि प्रश्नावली की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब अनुसंधानकर्ता के लिए जो अध्ययन क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। अध्ययन क्षेत्र जब वो बहुत बड़ा होता है, जब अध्ययनकर्ता का अपने अध्ययन की प्रत्येक इकाई से अपने प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना अवश्यंभावी होता है, असंभव होता है, सॉरी, जब अनुसंधानकर्ता का अपने अध्ययन की इकाइयों से अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करके उनसे प्राथमिक तथ्य संकलित करना असंभव होता है, ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली प्रविधि का चुनाव करता है। क्योंकि अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक जब होता है, उस स्थिति में अध्ययनकर्ता का, शोधकर्ता का, अनुसंधानकर्ता का अपने अध्ययन की इकाइयों से, अपने उत्तरदाताओं से एक, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक शोध, प्रत्येक अनुसंधान की एक टाइम लिमिट होती है, एक समय में एक समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत जाकर एक अनुसंधान को पूर्ण करना होता है। तो जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होगा तो अध्ययनकर्ता का सारा समय तो अपनी यात्रा में उत्तरदाताओं से संपर्क करने में ही बीत जाता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस बात के मद्देनजर कि प्रत्येक उत्तरदाता से वहां उससे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क ना करके प्रश्नों की एक सूची बना ली जाए। जब अध्ययन क्षेत्र किसी स्थिति में प्रश्नावली प्रविधि काम में आती है, जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, अनुसंधानकर्ता का अपने अध्ययन की इकाइयों से, अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करना असंभव सा होता है। ठीक है, जिसमें बहुत अधिक समय खर्च होने की संभावना होती है, जिसमें बहुत अधिक धन और बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता क्या करता है कि प्रश्नों की एक सूची का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग प्रश्नावली कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें अध्ययन विषय से संबंधित वे प्रश्न होते हैं जो उसको उत्तरदाता से पूछने होते हैं। ठीक है, और उसके उत्तरदाता कौन होंगे? जो कि निदर्शन पद्धति के माध्यम से उसने अपने उत्तरदाताओं का चुनाव कर लिया। उन उत्तरदाताओं का चुनाव करने के पश्चात वो इस प्रश्नों की सूची को लेकर प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ ना जाकर, उनके पास ना जाकर इस प्रश्नावली प्रविधि को, इस प्रश्नावली तथ्य संकलन करने की इस प्रविधि को, जिसको कि हम लोग प्रश्नावली कहते हैं, जो कि प्रश्नों की एक सूची है, इस प्रश्नों की सूची को, जिसमें कि अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, जो कि उत्तरदाता से जिनके अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्य संकलन करने हैं, इस प्रश्नों की सूची को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से भेजता है। तथ्य संकलन करने की इस प्रविधि को प्रश्नावली प्रविधि कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नावली प्रविधि प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें अनुसंधान विषय से संबंधित, अपने अध्ययन की समस्या से संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की एक सूची होती है। इस प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से उत्तरदाता, निदर्शन के माध्यम से, डाक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता उनके पास
उत्तरदाताओं के पास, अध्ययन की इकाइयों के पास, उत्तरदाता अध्ययन की इकाइयां कौन है, जो कि निर्देशन पद्धति के माध्यम से उसने उनका चुनाव किया है, उन उत्तरदाताओं के पास, अध्ययन की इकाइयों के पास अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की सूची डाक के माध्यम से भेजता है। इस तथ्य संकलन करने की प्रविधि को प्रश्नावली कहा जाता है। एक बात। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रश्नावली प्रविधि सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों को संकलन करने की प्रविधि नहीं है। प्रश्नावली जो प्रविधि है, क्वेश्चनियर, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि इस प्रश्नावली प्रविधि के माध्यम से अनुसंधान करता गुणात्मक तथ्यों को भी या क्वालिटेटिव डेटा को भी कलेक्ट कर सकता है। इस दृष्टिकोण से भी प्रश्नावली प्रविधि अन्य प्रविधियों की तुलना में थोड़ी अलग है। ठीक है, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई कि पहली बात तो ये प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्नों की सूची को अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से भिजवाता है। ठीक है, और जब उत्तरदाता को यह प्रश्नों की सूची प्राप्त हो जाती है तो इस प्रश्नों की सूची के साथ वह एक पत्र भी लिखता है, एक रिक्वेस्ट लेटर जिसको कहते हैं, एक आग्रह पत्र लिखता है कि श्रीमान या जो भी उसके उत्तरदाता है, अध्ययन की इकाइयां, उनको एक आग्रह पत्र लिखता है जो कि इस प्रश्नों की सूची के साथ जाता है। ठीक है, उसमें वह आग्रह करता है कि श्रीमान या XYZ जो भी है, महिला या पुरुष जो भी है, कि मैं इस विषय को लेकर अनुसंधान करना चाहता हूं, कृपया इस अनुसंधान करने में आप मेरी मदद करें। आप मेरी मदद इस प्रकार से कर सकते हैं कि मैंने आपके पास ये जो प्रश्नों की सूची भेजी है, इस प्रश्नों की सूची का आप ठीक या सही प्रश्नों का सही जवाब देने की कोशिश करें। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा, किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक आग्रह पत्र इस प्रश्नों की सूची के साथ अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास भेजता है। ठीक है, तत्पश्चात उत्तरदाता को जब यह प्राप्त हो जाती है तो उत्तरदाता इसका जवाब देता है। तो एक प्रश्नों की सूची होती है, एक आग्रह पत्र होता है और उसमें एक जवाबी पत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, उत्तरदाता एक लिफाफा होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता, हम आपको इसका विस्तार से बताएंगे, जिसमें अनुसंधानकर्ता का पता लिखा हुआ होता है, प्रश्नों की सूची का उत्तरदाता भर देता है, और जिसमें अनुसंधानकर्ता का पता लिखा होता है उसमें उस प्रश्नों की सूची को डालकर वो लेटर बॉक्स में डाल देता है और वो अनुसंधानकर्ता को मिल जाती है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की इकाइयों से प्राथमिक तथ्यों को संकलित करता है। तथ्य संकलन करने की यह विधि प्रश्नावली विधि कहलाती है। ठीक है, इसकी अर्थ और विशेषताओं की जहां तक बात करें, इसकी परिभाषाओं का जिक्र हम लोग करेंगे। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली अनुसंधान की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कम समय में, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें समय कम लगता है, धन कम लगता है, ऊर्जा कम खर्च होती है, कम से कम समय में एवं कम से कम व्यय में अधिकाधिक मात्रा में सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है। इसी कारण सामाजिक अनुसंधान में यह विधि एक लोकप्रिय विधि के रूप में मानी जा रही है। ठीक है, इस विधि के आधार पर केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही संकलन नहीं किया जाता, बल्कि गुणात्मक सामाजिक तथ्यों का भी इस पद्धति के माध्यम से आसानी से संकलन किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्था है जिसके आधार पर सूचनादाता अपने आप से अनुसंधानकर्ता द्वारा भेजे हुए प्रश्नों का उत्तर भिजवा देते हैं। विदेशों में सामाजिक अनुसंधान प्रगति की ओर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वहां पर इस प्रश्नावली प्रविधि का तथ्य संकलन के लिए जो है उपयोग निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रयोग करने की जो प्रविधि है हम आपको बताते हैं, इस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रश्नों की एक सूची होती है, एक कागज होता है, कागज पर प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें कुछ प्राथमिक प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्राथमिक प्रकार के प्रश्नों से तात्पर्य उत्तरदाता का नाम, उत्तरदाता की आयु, उत्तरदाता का लिंग, उत्तरदाता की वैवाहिक स्थिति, उत्तरदाता की पारिवारिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, उसकी वार्षिक आय, उसका निवास स्थान, ठीक है, आदि इस प्रकार के प्रश्नों को प्रथम प्रकार के प्रश्न बोलते हैं, प्राथमिक प्रश्न जिसको कहता है। तत्पश्चात जो कि उत्तरदाता की व्यक्तिगत जानकारी है, तत्पश्चात अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की इस सूची में होती है। आगे हम प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आपको बताया गया एक संरचित प्रश्नावली होती है, असंरचित प्रश्नावली होती है,
बंद, सीमित और प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है, खुली, असीमित और प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है, चित्रमय प्रश्नावली होती है, मिश्रित प्रश्नावली होती है। यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न उस प्रश्नों की सूची में होंगे उसी प्रकार की प्रश्नावली उसको कहा जाएगा। और उसमें तो ठीक है, तो ये सेकेंडरी क्वेश्चन होंगे वे अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होंगे जिनका जवाब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से जानना चाहता है। तो ये तो होगी प्रश्नों की एक सूची जिसको कि प्रश्नावली कहा जाता है। इसके साथ एक, जैसा कि हमने आपको बताया, एक आग्रह पत्र होता है, एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को निवेदन करता है कि आप इन प्रश्नों का जवाब दें, आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह उत्तर की जाएगी, सार्थक नहीं की जाएगी। एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर इसके साथ आता है। ठीक है, तीसरी जो सामग्री होती है वो हमने आपको बताया कि लिफाफा होता है। वो लिफाफा जिस पर अनुसंधानकर्ता का नाम लिखा हुआ होता है, टिकट लगी हुई होती है, क्योंकि उत्तरदाता किसी अनुसंधानकर्ता का जो कि उससे अपरिचित है उसके लिए क्यों अपना पैसा खर्च करेगा, क्यों समय खर्च करेगा। लेकिन समय खर्च करने के लिए तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं का आग्रह करता है कि रिक्वेस्ट लेटर लिखता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया प्रश्नावली में? सबसे ऊपर एक लिफाफा है। ठीक है, ये वह लिफाफा है जिस पर उत्तरदाता का पता या एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस लिफाफे के अंदर क्या होगा? एक तो प्रश्नावली होगी, नंबर 1 इस लिफाफे, ये लिफाफा वो है जो कि आउटर लिफाफा है जिसके अंदर सामग्री जाएगी और इसके ऊपर उत्तरदाता का एड्रेस लिखा हुआ होता है। इसके अंतर्गत एक प्रश्नों की सूची होती है। नंबर 2, इसके अंतर्गत एक आग्रह पत्र या रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दें। ठीक, आपके द्वारा दी गई जानकारी को उत्तर की जाएगी। तीसरी जो चीज इसमें होती है वो है जवाबी पत्र। ठीक है, और जवाबी पत्र किसको कहते हैं? एक ऐसा लिफाफा होता है कि ऐसे ही, लेकिन आकार में से छोटा, जिस पर अनुसंधानकर्ता का एड्रेस लिखा हुआ होता है और टिकट लगी हुई होती है। वो ये तीसरा जो सामग्री है वो लिफाफा इस लिफाफे के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, ये लिफाफा जो ही उत्तरदाता के पास जाता है, उत्तरदाता इसको खोलता है, प्रश्नावली को देखता है, जवाबी पत्र को देखता है, रिक्वेस्ट लेटर को देखता है, उसको पढ़ता है। ठीक है, और फिर इन प्रश्नों की सूची का, इन प्रश्नों का वो जवाब देता है। जवाब पढ़ने के पश्चात अंदर जो जवाबी लिफाफा था उस जवाबी लिफाफे को निकालता है, उसमें उस प्रश्नावली को जिसमें कि उसके प्रश्नों के जवाब उसने दिए हैं उस जवाबी पत्र में डालता है। और क्योंकि उस जवाबी पत्र पर अनुसंधानकर्ता का पता लिखा हुआ होता है, उस पर टिकट लगी हुई होती है, उसको चिपका कर वो लेटर बॉक्स में डाल देता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात ये जवाबी पत्र अनुसंधानकर्ता को प्राप्त हो जाता है। इसको खोलकर वे अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलन करता है, उनका वर्गीकरण करता है, सारणीबद्ध करता है और अपने अनुसंधान को पूर्णता प्रदान करता है। ये प्रश्नावली प्रविधि है जो कि सामाजिक अनुसंधानों में बहुत व्यापक अध्ययन क्षेत्र होने पर काम में ली जाती है। तो ये प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके पश्चात इसकी कुछ सैद्धांतिक बातें हैं, कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रश्नावली के कुछ विशेषताएं, प्रश्नावली की कुछ परिभाषाएं बताई हैं। ठीक है, जिनमें लुनबर्ग है, लुनबर्ग के अलावा जो है गुडे एम हट है, ओक है, इन समाजशास्त्रियों ने, रिसर्च मेथोडोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने प्रश्नावली की कुछ परिभाषाएं दी हैं जिनका जिक्र हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक सरल सी तथ्य संकलन करने की प्रविधि है जिसको कि प्रश्नावली कहा जाता है। प्रश्नों की एक सूची है, ठीक है, जिसको डाक के माध्यम से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बात तो अन्य तथ्य संकलन करने की विधियों से पृथक इस प्रकार से, पहली बात तो इसको डाक के माध्यम से भिजवाया जाता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अब तक हमने आपको नहीं बताई वो ये है कि इसमें उत्तरदाता का साक्षर होना जरूरी है, क्योंकि उत्तरदाता साक्षर होगा तभी वह प्रश्नों को पढ़ पाएगा और उनको जवाब दे पाएगा। इस मामले में यह तथ्य संकलन करने की जो प्रविधि है जिसको हम लोग प्रश्नावली कह रहे हैं, अन्य तथ्य संकलन करने की प्रविधियों से कुछ पृथक है। थैंक यू।